इस क्या के लिए कि जो उनका प्रतिद्वंदी है, जो अपने पुत्र मोह में परिवार के लिए सिर्फ पार्टी का गठन किया, जीतन मांझी जो मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया, वो आपका बेटा सर्वजीत पासवान 17 महीनों का कार्यकाल जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री बने तो एक विश्वविद्यालय देने का काम किया गया था ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख सके। ऐसे व्यक्ति को हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आप लोगों ने देखा कि युवा सम्राट जिनके हाथ मजबूत करने के लिए आदरणीय बड़े भाई सर्वजीत पासवान जी ने तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत किए और 17 महीना उनको काम करने का मौका मिला। और जो उन्होंने 2020 के चुनाव में वादा किया था हम लोगों के बीच कि आपके बेटे को, आपके भतीजे को, आपके नौजवानों को, आपकी बेटी को जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। किसी कारणवश उनकी सरकार नहीं बनी, जनता के बीच सरकार बनी, लेकिन ईवीएम के द्वारा उनका सरकार नहीं बनने दिया गया। लेकिन फिर भी जब उनको मौका मिला 2022 में तो 17 महीने में उन्होंने नीतीश कुमार को, जो एक बूढ़े असहज मुख्यमंत्री से काम करवाए और 17 महीने में अपने वादे के मुताबिक आपको मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया और ये सिद्ध किया कि जो हम कहेंगे वही करेंगे। नरेंद्र मोदी की जैसा झूठा व्यक्ति हम नहीं है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, यहाँ पे सभी शिक्षित हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी का जो जुमला है आप लोगों ने देखा, 2014 में आया और लोगों से कहा कि हम प्रत्येक वर्ष लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 साल हुआ, 20 करोड़ नौकरी क्या 20,000 नौकरी नहीं दिए। प्रत्येक गरीब के खाते में 15 लाख जाएगी। सब गरीब मजदूर बेचारा एक दिन का अपना दिहाड़ी मजदूर करके अपना घर चलाता है, वो अपना दैनिक मजदूरी छोड़कर बैंक में लाइन लग करके खाता खुलवाया, उसमें भी 100-200 खर्च किया, लेकिन उसका पैसा 100-200 एक्सरे के काम किया नरेंद्र मोदी, लेकिन किसी के खाते में 15 लाख आज तक नहीं गया। उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो किसानों का आय दुगना होगा, लेकिन आज किसानों पे गोलियां चलाया जा रहा है। प्रत्येक घंटे में 2000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसे झूठे खोखले वादे के साथ हम लोग को नहीं रहने की जरूरत है। इस बार उन्होंने नारा दिया है 400 पार। हम यहाँ पे सभी हमसे अच्छे पढ़े लिखे अभिभावक बैठे हुए हैं। उन्होंने 400 पार नारा इसीलिए दे रहा है, हम लोगों को बीच उनके सांसद कह चुके हैं कि अगर 400 पार कहने का मतलब ये है कि सरकार सिर्फ 272 में बनेगी, लेकिन 400 पार करने का एक ही मकसद होगा कि जब 2/3 से अधिक बहुमत अगर किसी भी पार्टी का होता है तो जो चाहेगा कानून बना सकता है। और हमारे संविधान जो हम सबों को पढ़ने की इजाजत देता है, यहाँ खड़ा होकर बोलने की इजाजत दिया, आरक्षण नहीं होता तो आपका बेटा, आपका भाई यहाँ बोल नहीं पाता, आपका सर्वजीत पासवान जैसा मंत्री नहीं बन पाता, प्रवीण पासवान जैसे शिक्षक नहीं बन पाते। अगर वो 400 पार करते हैं, 2/3 बहुमत अगर पार होती है और उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले संविधान को छेड़छाड़ किया जाएगा और वो अपने मनुस्मृति को लागू करेंगे और फिर वही सूत्र और बहस में हम लोगों को बांट करके अगली और पिछली में बैठ करके, जिस तरह से आज सब भाई अभिभावक एक साथ बैठ करके यहाँ हम लोग एक साथ सुन रहे हैं, फिर होगा कि भाई दलित, पिछड़ा, अकेलियत नीचे बैठेगा और बाकी लोग ऊपर बैठ करके प्रवचन करेंगे। तो हमको इस सामंतवादी लोगों को रोकने की जरूरत है। और जो लालू प्रसाद यादव ने बीड़ा उठाया था अकेलियत, दलित, बैकवर्ड के आगे बढ़ाने का, लड़ाई लड़ने का, जो उन्होंने सामाजिक न्याय का बात किया था, जो सामाजिक न्याय उन्होंने किया, आज वही उनका पुत्र, आप सबका भाई, आप सबका बेटा तेजस्वी यादव ने आर्थिक न्याय करने का काम किया और उसी के तहत 17 महीनों में आपके बेटे, आपके बेटी, आपका भतीजा को मात्र 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया ताकि आर्थिक न्याय हो सके, ताकि सभी के घर में दिया जल सके। तो ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है और उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार हम लोगों को बीच दिया है, आदरणीय सर्वजीत पासवान जी को। एक पढ़े लिखे सूझे व्यक्ति हैं और उनके विपक्ष में जो व्यक्ति बैठे हुआ, जिनको टिकट दिया गया है, वो सिर्फ अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भाई हम किंग मेकर, हमको 2 मंत्री चाहिए। तो हम लोगों को भी लगा था कि चलिए गया जिला में एक और मंत्री होंगे, हो सकता है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए मांग रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको माल वाला मैंने ऐठने वाला मंत्रालय मिलता है तो अपने खुद पास रखते हैं और मन से बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि परिवारवाद है। अरे भाई, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को तो लोगों ने, पब्लिक ने, हमारे जैसे जनता गरीब गुरुओं ने जिता करके सदन में भेजने का काम किया है। लेकिन आपके विपक्ष का उम्मीदवार का बेटा बैकडोर से लालू यादव का दिन है कि उनको एमएलसी बना करके जो है सो उनको मंत्री बनाया। तो क्या यह गलत है? दलितों को बढ़ाना, अकेलियतों को बढ़ाना, अकेलियतों की लड़ाई लड़ना, आपकी बेटा बेटी का अधिकार की लड़ाई लड़ना, संविधान को बचाना, यही परिवारवाद है। अमित शाह मंच से खड़ा होकर कहता है परिवारवाद, लेकिन उनको बेटा का पता नहीं है कि पिच की लंबाई कितना होगा और अपने बेटे को जो है से बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाते हैं। तो समझने की जरूरत है हम लोगों को। और यहाँ पे सभी अभिभावक बैठे हुए हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों को जब भी समय मिले, कोई शैक्षणिक स्तर से जुड़े हुए हैं, कोई बिजनेस स्तर से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार लड़ाई लड़ने की जरूरत है। संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है, तो संविधान बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा ताकि हम लोग के अधिकार बच सके, आपके बेटे और बेटी का अधिकार बच सके, ताकि जिससे जो है संविधान के तहत एक जो सम्मान हम लोग को मिला है वो मिले। तो कुछ ही क्षण में हम लोग के अभिभावक प्रत्याशी सर्वजीत जी आ रहे हैं, आप लोग उनके हाथों को मजबूत करें ताकि जो है आपका आवाज को केंद्र में मजबूती से रख सके, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ सके, ताकि हम सब सुरक्षित रहे। जो आपका कैंडिडेट है लगातार हारते आए हैं और फिर भी उनको जो है सो मोह नहीं छूट रहा है। पुत्र मोह और संदिग्ध मोह में भी अपने आप को जितना टिकट मिलेगा, एक जगह दामाद लड़ेगा, एक जगह बेटा लड़ेगा, एक जगह पुत्र लड़ेगा, एक जगह समधी लड़ेगा, एक जगह खुद जबकि एक सीट भी मिला तो खुद अपने आप में लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाए, किसी दलित और पिछड़े लोगों को नहीं लड़वाने के लिए तैयार हुए। तो ऐसे आदमी को फिर से मुंह तोड़ जवाब जानने की जरूरत है और संविधान बचाने के लिए हमारे आदरणीय बड़े भाई सर्वजीत पासवान जी के हाथों को मजबूत करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय लालू यादव।